कहाँ है संपूर्णा? तोहफा लाया था उसके लिए, पर वो तो दिख ही नहीं रही है। खूब तरक्की कर, खूब धन कमाओ, दुर्गा माँ का खूब आशीर्वाद मिले मेरे बेटे को। अरे थक थक थक, नजर ना लगे किसी का। बाबा, आनंद बाबा मेरी पहली कमाई। अरे इस पर ना तुम्हारी माँ का हक है, उसे ही दे दो, घर वही चलाती है ना। आप सुरमनी जी ये लो, तुम्हारे बेटे की पहली कमाई है। बहू के लिए गजरा लेकर आया है अपनी कमाई से, पर मैं पहनने दूं तब ना दुक्का दुक्का। अब बेटे की पहली कमाई है, मैं भगवान के सामने रख देती हूँ। माँ, हाँ तू आराम करना, मैं रख देता हूँ। इधर ला, लाना माँ। तुम्हारा बेटा इतना समझाया, इतना भड़काया कि बहू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे देखो, बजाय उससे दूर जाने की लट्टू बन के घूम रहा है उसके आगे पीछे। गजरा लाया है उसके लिए। ये बाप बेटी एक जैसे हैं क्या? वैसे ये भी तो हार लाए थे तुम्हारे लिए, मैंने बैठने दिया था क्या? आप डॉक्टर हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप रक्षक हैं यहाँ के, और आप व्यापारी हैं। आप सभी ने इस शहर और आसपास के गांव की तरक्की और भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सब सम्मान करते हैं आपका, और इसीलिए हर छोटा बड़ा निर्णय लेने से पहले आप सबकी सलाह ली जाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ जिससे तुलसीपुर का नाम बंगाल के बेहतरीन शहरों में आ जाए, और इसके लिए आप सभी का साथ और सहमति दोनों चाहिए। लेकिन ऐसी क्या योजना है? हमारी तुलसीपुर की औरतों को नहाने धोने के लिए, शौच करने के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है, डरना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं चाहता हूं हमारे तुलसीपुर में औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बने। क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे आप लोग? भाई वाह, बैरिस्टर हो गए हो, लेकिन अभी तक बच्चों की तरह ठिठोली करते हो। ठिठोली? मजाक लग रहा है आप सबको? ये हंसी आ रही है आप लोगों को क्या? क्या इसी दिन के लिए तुलसीपुर को दुश्मनों से बचा कर लाए थे? हमें यहाँ बेइज्जती करने बुलाए हैं? चलो हम चलते हैं। अच्छा होगा ये विलायती सोच विलायत तक की सीमित रहे। बस बहुत हो गया ये सब, हमारी सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हैं आप। आपकी विलायत में होता होगा ये सब, नहाने धोने के लिए सार्वजनिक शौचालय। हमारी सभ्यता में ऐसी गंदी सोच को बढ़ावा नहीं देते हम। दिल में थोड़ा डर है, वहाँ रात रुकना होगा ना, और किसी को पता चल गया मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या की बात तो।
चिंता क्यों करती हो? मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे साथ विवाह में, मैं सब संभालूंगी। शक्ति, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल देती हूँ। ऐसा संभालूंगी कि सबको पता चल जाएगा तुम्हारी बिस्तर गीला करने की आदत। फिर जो वो हंसेंगे तुम पर और त्रिलोचन काका पर। रॉय चौधरी की तो नाक ही कट जाएगी और उसके बाद तुम्हारे काका ससुर तुम्हें विदा कर देंगे तुम्हारे गांव। फिर अनिरुद्ध, वो होगा मेरा, सिर्फ मेरा, हमेशा के लिए। ध्यान है ना बोंदिता, पानी कितना पीना है? एक एक ग्लास 8 बार, और शाम 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, समझी? मुझे तो ध्यान है, पर क्या आपको ध्यान है कि शादी में जाना है हमें? अब एक कठिन प्रश्न बैरिस्टर बाबू के लिए। बताओ तो जरा, हम में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रही है? बताओ, ये भला कोई मुश्किल प्रश्न है? इसका उत्तर तो मैं ही दे देती हूँ। हम दोनों में से सुंदर मैं। मैं नहीं, आप लग रही हो परी दीदी। आपसे सुंदर कोई है दूर तक भला? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं परी दीदी से शादी करती। क्या हुआ? ठीक हो, तुम चिंता मत करो मेरी। अब शादी में जाने के लिए तैयार होंगे पति बाबू? वैसे शादी है किसकी बोंदिता? बट्टू के दोस्त की शादी है, और पता है आपको, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। इतनी छोटी दुल्हन? हाँ, 5 साल की है। जब वो यहाँ आएगी खेलने तो बड़ी बहू कहेगी मुझे। बट्टू का दोस्त मतलब दूल्हा 11 साल का और दुल्हन 5 साल की? हाँ। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, विवाह का न्योता आया है, मना नहीं कर सकते, और वो बाबा ने कहा कि वो नहीं जा सकते तो मुझे जाना होगा। तो मैं आपके कपड़े तय कर दूं? हाँ, और हाँ, साड़ी और गहने भी रख देना। मतलब ये कि विवाह में तुम भी चल रही हो मेरे साथ, और तुम्हें पता है छोटी मालकिन भी आ रही है, तुम अपनी बहन से भी मिल लोगी। क्या बोंदिता आ रही है? कितने दिन बाद मिलूंगी मैं उससे। कितने मजे करते थे हम। वो माफ करना, बहुत दिन बाद मिलूंगी ना मैं अपनी बहन से, तो बस खुश हो गई थी। देखो, माना कि विवाह से पहले तुम छोटी मालकिन के मामा की बेटी थी, उनकी बहन थी, मतलब अभी भी हो, लेकिन अब वो हमारी मालकिन भी है, तो समझ रही हो ना तुम? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ मेरी बोंदिता को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। ठीक है, चले गए पति बाबू बिना कुछ बोले। ठीक है, अब बोंदिता भी कट्टी करती है पति बाबू से, पक्की वाली कट्टी। अब जितना चाहे मनाए, मानने वाली नहीं है ये बोंदिता। कह देना परी दीदी है पति बाबू से, रूठ गई है बोंदिता। फूला हुआ है मुंह अब, और फूला ही रहेगा।
जानती हो ना कितना जिद्दी है अनिरुद्ध। वो नहीं लेकर जाएगा तुम्हें शादी पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छिपकर उस शादी पर लेकर जा सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत मन है उस शादी में जाने का, बस इसीलिए पूछ रही थी। जानती हूँ परी दीदी, एक आप ही हैं जिसे परवाह है बॉन्दिता की, और एक है राक्षस बाबू जो जरा भी नहीं सोचते हैं मेरे मन की। पर अब जैसा भी है तो पति बाबू ना मेरे, वो नहीं चाहते तो कैसे कहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी। पर आप कहना जरूर कि रूठी हुई है बॉन्दिता, बिल्कुल बात नहीं करेगी उनसे, देखेगी भी नहीं उन्हें। ऐसे रूठ कर बैठने से अनिरुद्ध पर कुछ असर होगा क्या? पर मैं तुम्हें उदास भी तो नहीं देख सकती ना। अगर तुम जाना चाहती हो विवाह पर तो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, और वादा करती हूँ अनिरुद्ध को खबर तक नहीं पड़ेगी। संपूर्णा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा हम लोग शादी में नहीं जा पाए? ये साड़ी पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी, जलने लगेंगे सब कि इतनी सुंदर पत्नी है मेरी। खबरदार जो मेरे बेटे के पास भी गई तो अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? वो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? अब क्या हुआ? वो मेरे पैर में मोच आई है ना। मोच आई है? लेकिन बहू, वो इनके साथ जाने के लिए बोल रहे थे पर मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया मैं नहीं जा सकती। तुम ही जाओगी ब्याह में सौरभ के साथ? पक्का? शादी पे जाना तो आपके साथ समय बिताने का बहाना ही था ना, तो शादी की भीड़ भाड़ भली या ये शांत जगह? ये कौन सी जगह है? कोई नए रास्ते से होकर जा रहे हैं क्या हम अपने घर? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई आता जाता रहता है इस रास्ते, तो थोड़ी ना मैं ये रास्ता लेता। इसीलिए तो इस रास्ते आया हूँ कि हम दोनों अकेले में कुछ देर बात कर सके। संपूर्णा, हमें चलना चाहिए। पे 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 पे। अरे बिहारी, लड़की वाले कहाँ हैं भाई? कहाँ है? स्वागत नहीं किया जाएगा क्या हमारा? हाँ, हमारा गुड्डा बॉन्दिता की गुड़िया से विवाह करने आया है। लड़के वालों का स्वागत नहीं किया जाता क्या यहाँ? अच्छा बिहारी, जरा बताना हमारा गुड्डा क्या क्या लाया है गुड़िया रानी के लिए? रसगुल्ले की हांडी। रसगुल्ले की हांडी है और चमचम। चमचम भी है और संदेश। संदेश भी है और खीर कदम, रस कदम, राजभोग रस। कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। आज तो यहाँ गुड्डे गुड़िया का विवाह होगा, बड़ा आनंद आएगा। सत्ती, हम गुड्डे गुड्डी की शादी का खेल खेलेंगे। पर फूले हुए मुंह के साथ खेल खेला जा सकता है क्या बिहारी? लड़की वाले रूठे रहेंगे तो कहीं दूल्हा भी ना रूठ जाए, और रूठ कर मना कर दिया शादी के लिए तो? नहीं,